इंग्लिश राइटिंग सेक्शन। तो तुम देख सकते हो कि मैंने जो तुम लोगों को टॉपिक स्टार्ट करा रखा है वो है अपनी लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग के अंदर अभी जो मैं लेटर करा रहा हूं वो है हमारे पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर जैसे कि अगर हम अपने भाई को लिख रहे हैं, अगर हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपने दादाजी को लिख रहे हैं, अपने पापा को लिख रहे हैं, अपनी बहन को लिख रहे हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हैं जो अपना है, मतलब अपने रिलेशन का है, रिलेशन, ठीक है। तो जब हम अपने किसी सह संबंधी या रिलेटिव को लेटर लिखते हैं तो दैट विल बी रेफर्ड एज पर्सनल लेटर। तो उसको क्या कहा जाता है? पर्सनल लेटर बोला जाता है। तो पर्सनल लेटर के अंदर अभी जो मैंने टॉपिक शायद कराए वो है फादर को लिखने के लेटर। मतलब हम अपने पापा से कभी तो कुछ गिफ्ट मंगवाते हैं, कभी हम पैसे मंगवाते हैं, कभी पापा को अपने अच्छे रिजल्ट के बारे में बताते हैं, कभी अपने पापा को बुरे रिजल्ट के बारे में बताते हैं। मतलब कुछ ना कुछ पापा को परेशान करते ही रहते हैं, क्योंकि बच्चों का क्या काम होता है? परेशान करना। तुम लोग तो समझते ही हो, खैर, है ना। तो अब समय आ गया है कि अब एक अच्छी न्यूज बताई जाए। भाई स्कूल के अंदर किसी चीज को लेकर कंपटीशन था, चेस कंपटीशन होता है ना, चेस खेलना आता होगा तुम लोगों को। शायद तुम लोगों के अंदर कुछ खास दिमाग नहीं है तो तुम्हें चेस खेलना ना आता हो, क्योंकि ईमानदारी की बात बताऊं तो मुझे खुद नहीं आता, है ना। खैर, मुद्दे की बात ये नहीं कि चेस खेलना आता है या नहीं आता है, मुद्दे की बात ये कि लेटर मुझे आता है। खैर, तो चेस कंपटीशन हुआ था तुम्हारे स्कूल के अंदर और उस चेस कंपटीशन के अंदर तुम जीत गए, तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिला है। और अब इसकी खुशी तुम्हें अपने पापा को लेटर में लिखकर बतानी है। तुम्हारे पापा भी खुश हो जाएंगे, है ना। खुशी अगर मिलती है, अगर अच्छी बात होती है, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो उसे हमें दूसरों के साथ बांटना चाहिए, ना कि अकेले अकेले खुश होते रहो, है ना, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। तो समय आ गया खुशी बांटने का, मतलब ये लेटर करने का। तो तुम देख सकते हो तुम लोगों के पास नोट होना चाहिए लेटर राइटिंग टास्क, पर्सनल लेटर। और पर्सनल लेटर में देखो मैंने हेडिंग डाल रखा है टू फादर टेलिंग हिम अबाउट द प्राइज। तुम्हें प्राइस के बारे में बताना है, किसको? पूरी दुनिया को नहीं, अपने पापा को बताना है। अपने पापा को इस प्राइस के बारे में बताना है जो प्राइस तुमने कंपटीशन के अंदर जीता है, चुराया नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जीतना तो बस की रहता नहीं है तो वो चोरी करते हैं, है ना। ये काम नहीं करना चाहिए। इंसान को जिंदगी में कुछ भी करे लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए। तो पहले मैंने इसका प्रॉपर क्वेश्चन दे रखा है, मैं फिर से वही बोलूंगा, जरूरी नहीं है इसी टाइप का लेटर, जरूरी नहीं है बिल्कुल यही लेटर तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतना जरूर बोलूंगा कि ये लेटर अगर हम करते रहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लेटर कहीं ना कई बार एग्जाम में आ चुके रहते हैं, तो अगर हम इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसके बेस पर हम वो लेटर भी कर पाएंगे जो एग्जाम में तुम्हारा पूछा जाने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो मैंने प्रॉपर क्वेश्चन प्रिंट कर दिया है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। इमेजिन यू आर राघव, मतलब उन्होंने हमें नाम बता दिया है राघव, अ क्लास 10th स्टूडेंट, 10वीं क्लास के स्टूडेंट है, ऑफ आर्मी स्कूल आगरा कैंट, इस स्कूल के, जो कि कहां पर है? आगरा में। यू आर लिविंग एज अ पेइंग गेस्ट एट 24D सदर बाजार, ईदगाह, आगरा। और तुम यहाँ पर पेइंग गेस्ट बनकर रहते हो। पेइंग गेस्ट उसे कहते हैं जैसे कि मान लो तुम किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हो और वो स्कूल तुम्हारे स्टेट में नहीं है, वो स्कूल बाहर है, तो भाई रोज रोज तो तुम आओगे नहीं, ना आओगे ना जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम वहीं पर रेंट पर कहीं पर कोई कमरा ले लेते हैं या हॉस्टल में रह लेते हैं। तो जब हम रेंट पर कोई कमरा ले लेते हैं ना तो हम क्या कहलाते हैं? पेइंग गेस्ट। मतलब हमने पे करके रह रहे हैं, हम पे करके क्या बने हुए हैं? वहां पर गेस्ट बने हुए हैं, किराया देते हैं, उसे कहते हैं पेइंग गेस्ट। तो तुम पेइंग गेस्ट बनकर रह रहे हो इस जगह पर, 24D सदर बाजार, ईदगाह, आगरा, जो कि आगरा में, क्योंकि स्कूल भी कहां पर है तुम्हारा? आगरा में। और कहां पर है? लखनऊ में थोड़ी ना। राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट द प्राइस। तो अपने पापा को लेटर लिखना है और उनको बताना है प्राइस के बारे में, विच यू हैव वॉन बाय स्टैंडिंग फर्स्ट इन द चेस कंपटीशन ड्यूरिंग एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन। तो जब तुम्हारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया गया
मतलब एनुअल स्पोर्ट्स डे कंपटीशन था, उस कंपटीशन के अंदर तुमने ये चेस कंपटीशन जीत लिया और तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिला। बहुत ही बढ़िया, झंडे गाड़ दिए। पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं तुमसे ढंग से, लेकिन चेस में तुमने बाजी मान ली। किस में बाजी मान ली? चेस, चेस में। अब देखते हैं जरा इस लेटर को। देखो सबसे पहले एड्रेस आ गया 24D सदर बाजार, ईदगाह, आगरा। आगरा एक लाइन छोड़ी जाएगी प्रॉपर, तुम्हें ये बात मालूम है। मैंने हर एक चीज पर तुम्हें फोकस करवा रखा है कि एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ेंगे। अब जिस दिन तुम लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट आएगी। सपोज आज क्या है, 15 अप्रैल, तो तुम्हें यहाँ पर कौन सी डेट डाल देनी है? 15 अप्रैल 2011, जो भी है मतलब, है ना। जैसे कि मान लो आज की डेट देख लेते हैं। आज की डेट सपोज जो भी है, मान लो 4 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, तो तुम इसमें डाल सकते हो 4 जनवरी 2018 19। हाँ, फिर से एक लाइन छोड़ी जाएगी, भाई पापा हैं तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्या करें, मजबूरी है। डियर फादर बोलना पड़ेगा ना। वैसे फादर के लिए तुम रिस्पेक्टेड फादर, जैसे कई बार क्या होता है अपने माँ बाप से ज्यादा लगाव होता है, क्लोजनेस होती है काफी, तो हम उनको अक्सर क्या कहकर पुकारते हैं? डियर। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अपने पापा को डियर बोल रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं, सिंपल है, डियर बोला जा सकता है। जैसे डियर ब्रदर कहते हैं, डियर सिस्टर कहते हैं, डियर, है ना। तो डियर तो हर उस व्यक्ति के लिए लगाया जा सकता है जो प्यारा होता है ना। तो देखो, डियर फादर, द एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन वॉज हेल्ड ऑन लास्ट मंडे। वार्षिक स्पोर्ट्स डे समारोह रखा गया लास्ट मंडे, मतलब पिछले मंडे को। ब्रिगेडियर आरपी सिंह, जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं, आरपी सिंह जो कि इंडियन क्रिकेटर है, काफी पुराने, मतलब इतने पुराने भी नहीं है लेकिन क्रिकेटर हैं। तो इनको क्या इनको वहां पर क्या बनकर आना पड़ा? अतिथि, मुख्य अतिथि कहते नहीं, जैसे कि कुछ ऐसे समारोह रखा जाता है जहां पर किसी को गेस्ट बनाकर बुलाया जाता है जो प्राइज बांटता है। तो यहाँ पर किसको बुलाया गया था? ब्रिगेडियर आरपी सिंह प्रिसाइडेड ओवर द फंक्शन। प्रिसाइडेड का मतलब होता है अध्यक्ष, वहां के अध्यक्ष बनकर वो आए थे, मुख्य अतिथि भी कह सकते हैं, मतलब जो कि प्राइज बांटेंगे, है ना। और एक तरीके से गेस्ट, एक मुख्य अतिथि होना चाहिए ना भाई, किसी भी सेलिब्रेशन में, किसी भी जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ फंक्शन वगैरह, तो वहां पर एक खास व्यक्ति होना चाहिए। अब मोदी तो आते नहीं हर जगह, तो छोटे मोटे लोगों को ही बुलाएंगे। यू विल बी ग्लैड टू नो, ये लाइन पहले भी आ चुकी है अगर याद है तो। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी, ये अपने पापा को बोल रहा है, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी that I got the first prize by winning the inter-house chess competition। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं फर्स्ट प्राइज प्राप्त कर चुका हूं, हासिल कर चुका हूं, जीत चुका हूं इंटर हाउस चेस कंपटीशन में, मतलब अपने ही स्कूल के चेस कंपटीशन में इसने ये प्राइज जीत लिया। देयर वर मैनी प्राइज विनर, वहां पर कई सारे प्राइज विनर थे, मतलब अलग अलग कंपटीशन हो रहे थे छोटे छोटे, कोई चेस का कंपटीशन था, कोई कुछ और कंपटीशन होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो सभी ने अपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ प्राइज जीता। इसने किस में जीता? इसने चेस में जीता। When I was called, जब मुझे बुलाया गया, स्टेज पर बुलाते हैं ना भाई, कि जब वो जीत जाता है तो उसको बुलाया जाता है उसकी तारीफ करने के लिए और उसको प्राइज देने के लिए। When I was called, अब ये बता रहा है अपने बारे में कि जब मुझे बुलाया गया था तो कैसा लगा। तो बताओ, अच्छा लगता है किसी को? कोई रोता थोड़ी ना बैठ के, मुझे बुला लिया मैं क्या करूंगा, मर जाना चाहिए मुझको तो, है ना, तो मर जाओ। I was called, the students and the teachers gave a loud applause। तो जब इसको बुलाया गया तो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत जोर की लाउड एप्लॉज बजाई। एप्लॉज का मतलब होता है तालियां। तो जितने भी श्रोता होते हैं तो सबने बहुत जोर की इसके लिए बिग राउंड ऑफ एप्लॉज प्रस्तुत किया, मतलब बहुत ज्यादा जोर की तालियां बजाई। द चीफ गेस्ट, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, यहां पर मुख्य अतिथि कौन था? वो आरपी सिंह, जो कि क्रिकेटर है इंडिया का। द चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर आरपी सिंह
गेव मी द प्राइज, उन्होंने मुझको प्राइज दिया, एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, और मुझको बधाई दी, मुझको शुभकामनाएं दी। क्योंकि भाई जब कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में जीतता है, किसी भी तरह का प्राइज जीतता है या कुछ ऐसा करता है जो हटकर होता है ना, तो सब उसको क्या देते हैं, बधाई देते हैं। बुराई थोड़ी ना करते हैं कि चल तूने जीत लिया पागल कहीं का, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तो उसको बधाई दी। इट वॉज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी, ये बहुत ही बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। आई विश यू हैड बीन हेयर, मेरी इच्छा थी कि आपको भी वहां पर होना चाहिए था। भाई सब जब भी कोई बच्चा कुछ बड़ा करता है अपने जीवन में, तो वो ये चाहता है कि उसके परिवार वाले, उसके बहन भाई या उसके मम्मी पापा जो भी है, मतलब वो उसके साथ में हो और उसकी इस खुशी में शामिल हों। लेकिन तो ये भी चाहता था, लेकिन ऐसे में ये वहां पर इसके साथ कोई नहीं था। तो ये लेटर में लिखकर बता रहा है अपने पापा को। लास्ट लाइन देखते हैं, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मोम, मेरी रिगार्ड्स मतलब मेरा प्यार है माँ के लिए, ब्रदर भाई के लिए, एंड रुचि। भाई पर्सनल लेटर में लास्ट में एक दो लाइनें ऐसी लिखते हैं जो दिल को छू जाए, है ना। क्योंकि भाई पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, और पर्सनल मतलब अपने किसी जानकार को लिख रहे हैं, तो हाय हेलो बोलना, हालचाल पूछना, ये सब तो बनता ही है। मान लो तुम्हारे घर पे कोई रिश्तेदार आता है, तो सीधा मुद्दे की बात करते हो, क्यों आए हो, भाई हालचाल पूछते हो, चाय पानी पूछते हो, हालांकि तुम्हें खुद के पीने के लाले हो, लेकिन फिर भी पूछना पड़ता है, क्या करे भाई, इज्जत रखनी पड़ती है, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा योर्स लविंगली, ठीक है, राघव, अपना नाम आएगा। अगर लड़की है तो लड़की के हिसाब से नाम अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो वो डाल देना, नहीं तो तुम XYZ डाल सकते हो। वैसे क्वेश्चन हमें दे देता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया लेटर था जो कि हमने फादर को अपने प्राइस के बारे में बताने की कोशिश करी है। कोशिश क्या करी है, बता ही दिया, और कितना बताएंगे।